मैं सीरियल वाइज आपके मीडिया के सामने रखता रहूंगा। आज पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें आरसीए के अंदर जो करप्शन हुआ उसके बारे में है। तो राठौर साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको जो दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समझौता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी समझौता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा। तब भवानी समझौता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी, नीचे करो सौभाग्य जी पीएस टू सीएम सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। ये हैंडराइटिंग उनकी। धर्मेंद्र सर, भाई साहब पूरी बात बता दें, किसकी हैंडराइटिंग? ये किसकी हैंडराइटिंग है, नाम बताइए। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर साहब की हैंडराइटिंग है। और इसके अंदर ये पढ़ दें भाई साहब। नहीं, ये डायरी में जो लिखा हुआ है, इसको जो लिखा होता है ना, ये इसको पढ़ दीजिए एक बार। माइक इधर से दो, इधर दो, अरे इधर से दो यार, क्या माइक लेना ऊपर से। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई। भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दिया। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपकी जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता दूं। सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंडराइटिंग है। एक बार दिखा दीजिए, एक बार। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या एक बार दिखाते हाँ, क्या है डायरी, इसके बारे में बताएं। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट। और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। गुरु साहब, अब तफसील में हमको ये समझाया, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई, ये क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? वो एडजस्ट नहीं बता सकते। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी समझौता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है, तो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं,
और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामूता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा और ये जो सिस्टम है आपको पता, आगे और जानकारी देता है। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूं और तीन डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। अपने हैंड राइटिंग मिला। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दबाव में लेने के लिए? एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया को? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे। तो ये डायरी के तो पार्ट शर्त नजर नहीं आ रही आपसे ना मैं सर? पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में आप इसको? देखिए मैं लेट हो गया था और मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी। गुड़ा साहब, जो अभी तक आपने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए। 100% मैसेज प्राइवेट बॉडी है, सरकार में मंत्री, सरकार से रिलेटेड क्यों नहीं ला रहे हैं? आरसी को आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है, वो उसके चेयरमैन है, वो भी लोकल बॉडी है। ये गुड़ा साहब की चूंकि आरसी की बात कर रहे हैं, अभी कल वैभव गहलोत ने आरसी की शुरुआत की राजस्थान क्रिकेट, ये भी अपना बड़े पैमाने पर पैसों का इन्वेस्ट। मेरे पास जो, मैं आपको बताऊंगा भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारी है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। जो आरसीए में आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम दे रहे हैं आप, मैंने डायरी के हिसाब से एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में सौभाग्य जी का नाम है और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसके पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसे? देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा। महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेरफेर है, तो उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? आप महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई, आपको पता है। सीएम साहब चलते धरती झूलती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी को खा सकते है क्या? गुड़ा साहब, डायरी सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, तो टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है, इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बन जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया, अगर किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गया, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं या राजस्थान? आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन विधानसभा में डायरी पेश करने की बात की टेबल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए मैं बताऊँ, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हैं। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी।
विधायक के रूप में मुझे चेयर ही नहीं दी गई थी। तो आप आज विधानसभा स्पीकर से पूछ रही है बात कि मैं मंत्री नहीं, मैं उस चेयर पर बैठता, 4 लोग कहते थे कैसे बैठा इसके ऊपर, तो मंत्री नहीं है। तो मैं ये सारे रूल मेरे ऊपर आ गए क्या? सारे नियम मेरे लिए है क्या? लेकिन लेकिन- विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जो संघर्ष करता है दुनिया उसको याद रखती है, तो क्या आप भी अकबर के सामने जैसे महाराणा प्रताप थे वही किस्सा किया अभी? मैं 100% मैंने वही किया है कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। दुनिया याद करती है। मानसिक फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे। दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत तो सुविधा उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया। क्या गलत कर दिया मैंने? किस चीज की माफी मांग लूं मैं? मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में था, राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में। इस क्या कह दिया मैंने इसको? किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2 बार बहुमत दिया है। आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए, मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर। 50-60 हजार लोगों के बीच में क्या किया थे? गुड्डा नहीं होता तो वो मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया? गुड्डा खराब कैसे हो गया? 11 महीने पहले तो गुड्डा ठीक था। सर इस लाल डायरी के लिए विराज जी, आप लाल डायरी लेकिन लेकर आए हैं, आपने एक पत्ता खोला है, तो बाकी पत्ते और कितने हैं क्यों नहीं खोल रहे? एक साथ खोलने में क्या बुराई है? देखिए मैं आपको आप एक क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे बच जाए, या फिर पूरे खोल रहे एक साथ मीडिया के सामने? देखिए आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैं, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा बाद में हो रहा है। जिस तरीके से तो आप उनके कदम पर क्यों चल रहे हैं? आप तो अपने पत्ते एक साथ खोल लीजिए ना। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा पर चार्ज लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे 15 साल साथ रहा हूं इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया है, 6 बार, 2 बार राज्यपाल राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 MLA, बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है जिस तरीके से तो छीनते बड़ा ने कोई पाप नहीं किया, उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी के आपके यहाँ से कोई कैमरा छीन ले, कोई छीन ले, ये पाप नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे से डायरी छीन ली गई जिस तरीके से, उनको निष्कासन नहीं करना चाहिए? उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता क्या? लेकिन डोटासरा साहब कह रहे हैं कि आप और राजेंद्र राठौड़ दोनों मिले हुए हैं। देखिए उनके पास सबूत हैं। देखिए एक बात बताऊं, उनको देने चाहिए सबूत। आपको बताना चाह रहा हूँ इस मामले में सबूत है ना, उनको देने चाहिए। और आपके लिए कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं राजेंद्र गुड्डा की स्टाइल है इस तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करना, ऐसे वो करते रहते हैं। ब्लैकमेल करके 15 साल में राजेंद्र गुड्डा ने क्या क्या ले लिया इनसे? मेरी स्टाइल ये तो 15 साल से इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तो इनसे लिया क्या है मैंने वो बता दें। तो सर आप एक साथ पन्ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पहेलियां बुझाने का क्या है? देखिए ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहें। इससे ये कोई बात नहीं है। मैं भी स्टेप बाय स्टेप लड़ रहा हूँ। मतलब आज आपने धर्मेंद्र जी का डायरी का डिस्कशन पता थोड़ी खोला करना है। है। आपके सामने बोला। लेकिन ये लाल डायरी के लिए तो पीएम भी मैं बोल तो चुके हैं, आपको- अब तो पीएम तक बात पहुंच गई, पीएम भी कह के गए वो हैं। उनका सब्जेक्ट है, वो हिंदुस्तान गुड्डा जी, का प्रधानमंत्री है। आपके पास डायरी कब से कब तक थी? और बात करें तो आरसी के ये और भी खुलासे हैं क्योंकि सरकार में उठापटक हुई, क्या उसके भी सारे आएंगे मेरे भाई, सारे आएंगे। उसमें भी खरीद फरोख्त थोड़ा सा एक मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में चोट लगी और जैसे ही लाल डायरी का खुलासा हुआ तो धर्मेंद्र राठौड़ के भी पैर में चोट लगी। इस पर नहीं, क्या ईडी और इनकम टैक्स से बचना चाह रहे हैं या इस लाल डायरी के मामले से मैं बचना इतना चाह रहे बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इनकी पट्टी खोल के देख लूं चोट लगी या नहीं लगी, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। इस लेवल पर नहीं हूँ मैं जाके सीएम साहब के मुख्यमंत्री। पैर में एक पैर में चोट लगती है और पट्टी दोनों पैरों में बनती है। पता नहीं चोट लगी या नहीं, लेकिन मैं इतनी, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं जाके पट्टी खोल के आपको दिखा दूं कि लगी हुई नहीं है। नहीं दिखा सकता। आप लोग की बात करें तो गुड्डा साहब, इस अपने हर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं हर मीडिया बाइट में कि ये मोदी मीडिया है, तो राजस्थान की मीडिया को आप कैसे लेते हैं? देखिए मैं इस मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहता मेरे भाई, छोटा आदमी हूँ। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा को नहीं,
36 कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से जीत के विधानसभा में नहीं आया था। अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मेहरबानी नहीं थी। 36 कौम ने कास्ट नहीं थी, मेरे पास पार्टी नहीं थी। जिस बसपा की बात करते हो 1100 वोट आए थे 2013 में उस कैंडिडेट के, जब मैं नहीं लड़ा था 1100 वोट, जिसमें पार्टी कैंडिडेट के वोट थे या उसकी जाति कास्ट के वोट थे या पार्टी के, छांट लेना आप जाके। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान के 36 कौम ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, राजस्थान की विधानसभा में, और वो एक उम्मीद के साथ भेजी थी कि हम जाके नौजवानों के लिए अच्छे काम करेंगे। आरपीएससी के अंदर क्या क्या हो रखा है, रोज सेंटर बिक रहे हैं, आरपीएससी के पेपर बिक रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। कौन बनाता है इनको, किसके लिए ये राजेंद्र गुड्डा करेगा कि कौन? कटारा जब जेल में जाता है तो उसको बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता? सारे के सारे ये नौजवान जवाब मांग लेगा। गुरा जी, आपके तमाम साथी लाखन, जोगिंदर रवाना, वाजिब अली अब तक एक लाइन भी आपके समर्थन में नहीं बोले। कल उन चारों की एक मीटिंग भी हुई भरतपुर सर्किट हाउस में, आपसे उन्होंने कोई बात की आपको सहयोग देने? बृहस्पतिवार को शाम को रात में मेरा निष्कासन तो शुक्रवार को था, पर मेरे घर ही खाना खा रहे थे सारे लाखन भी था, वाजिब भी था, ये सारे लोग मेरे पास यही थे, खिलाड़ी जी भी थे, मलिंगा जी भी थे, और भी जो भी विधायक यहाँ थे। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, सबकी अलग अलग मजबूरी है। सारे राजेंद्र गुड्डा नहीं होते यार। आपको बताना, राजेंद्र गुड्डा को तो ये है कि जेल में डालेंगे, तो वसुंधरा ने भी 38 दिन तक डाला था जेल में। वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए सदा के लिए, और ये भी मुझे जेल में डालेंगे। आप कह के जा रहा हूँ मेरा नाम बदल लेना सदा के लिए, समाचार समाप्त हो जाएंगे। वन अपॉन से एक टाइम, एक समय की बात है, अशोक गहलोत नाम के सीएम हुआ करते थे, बात चलेगी। बता रहा हूँ आपको, डालना अंदर, वेलकम करता हूँ। तो गुड़ा छत्री शांति धारीवाल जी के लिए 400 करोड़ के घपले का आपने जो उजागर किया था बहुत फेमस हुआ था, क्या वो इस डायरी के पन्ने का एक तथ्य या हिस्सा है क्या? देखिए, सारी चीजें आएंगी, आप सबको पता है। भरत सिंह जी चिल्ला के मर गए, वो गांव भया रे भया, खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। वो गांव तो 12 के अंदर है ही नहीं, 20 किलोमीटर कोटा के अंदर है वो। क्या नाम है सर गाँव का? आपको अच्छा, गुड़ा पीसी पार्ट 2 कितनी तारीख को कितने बजे? देखिए, हो सकता है यहाँ से निकलते गुड़ा बंद हो जाए यहाँ, तो फिर अलग तरीके से आएगा मामला। सर इसीलिए तो मैडम लेट हिम कंप्लीट, ही इज रिप्लाइंग, ना ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जो आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सुना है कि काफी संख्या में महिलाओं का आपका समर्थन मिल रहा है, जो आप रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ी कास्ट नहीं है, वहाँ बहुत छोटी सी कास्ट है मेरी, वहाँ मेरे पास पार्टी नहीं है। और हमारी माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम उनकी अच्छाई के लिए कोई काम करेंगे, उनके मान सम्मान के लिए कुछ करेंगे। हजारों की तादाद पर महिलाएं आग में कूद जाया करती थी अपने मान सम्मान के लिए, हजारों की तादाद में। यहाँ का इतिहास हाडी रानी ने सर काट के दे दिया था। क्या बात करते हैं, मीरा का प्रदेश है, भक्त शिरोमणि का, पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है। महिलाओं का आप ऐसे कम करके कैसे आंकते हो? आज हमारे मेरा जिला राजस्थान में महिला एजुकेशन में नंबर 1 पर है। राजस्थान में मेरा जिला महिलाओं से नंबर 1 पर है। अनुकंपा नियुक्ति में थोड़ी आया हूँ, 50% कांग्रेस में तो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। डायरी के कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, क्या कांग्रेस से या सरकार से बातचीत अभी भी चल रही, सुलह के रास्ते खुले? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहाँ है कांग्रेस? अशोक गहलोत कांग्रेस है, होम मिनिस्टर वो है, फाइनेंस मिनिस्टर वो है, मुख्यमंत्री वो है, डोटासरा जी इस जेब में है, रंधावा जी इस जेब में है, आलाकमान की स्थिति भी डाउन है। उड़ा जी, सेंट्रल एजेंसियों को इस डायरी के पन्नों की जरूरत पड़ती है, तो आप खुद जाएंगे या उनको आना पड़ेगा? देखिए, ये वक्त बताएगा। जेल में रहूंगा तो कैसे जाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप जेल जा रहे हैं? मुकदमे लगे झूठे, बिल्कुल साफ झूठे, जिसको लेना देना नहीं है, वो तो काफी को लेना देना नहीं। पहले क्या होता? लंबे समय से है वो तो। और अब दर्ज किया है। क्या मामला? अब देखना, आपने अखबार में आया, मैंने तो पता भी नहीं है, मैंने तो पेपर में पढ़ा, राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नहीं, अभी तो कोई नहीं हुआ हमारे साथ। कैसे नहीं हुआ? राजस्थान पत्रिका भाषण मुकदमा दर्ज हुआ। सर पार्ट 2 के बारे में जवाब दीजिए ना, उनका कि पार्ट 2 कब आएगा राजेंद्र गुड़ा का? देखिए, पार्ट 2 जेल में चला गया तो अलग तरीके से आएगा, कौन लेके आएगा उसको। और यदि पार्ट उसके साथ, अभी मेरा बेटा नाबालिग है,
तो हो सकता वो आ जाए या कोई और आ जाए, तो वो तो मेरी परिस्थितियां चेंज होती, युद्ध के मैदान में परिस्थितियां एक एक मिनट में चेंज होती रहती है। मेरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके आते ही लाइट चली गई थी परिस्थितियां है तो व्यवस्था करनी पड़ी है दूसरी, तो आप लाइट में बैठे हैं, घुसते ही लाइट चली गई थी तो परिस्थिति में दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी, ये थोड़ी पता था लाइट जाएगी। सर चमकते सूरज को लाइट की आवश्यकता नहीं होती ना, इसलिए। तो बहन आपकी बात 100% सही है, लेकिन मैं राजस्थान, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि राजस्थान महिला दुष्कर्म में यहाँ गया, अपने गिरेबान में एक 15 सेकंड का वीडियो 15 सेकंड बोला था मैं, क्या बंगज कर दिए थे। क्या विधानसभा जाओगे अभी आप? निष्कासित किया है, कैसे जाऊंगा? बूढ़ा साहब धक्के खाने में तो खूब खा रहा हूँ, धक्के और खा के धक्के आ जाऊंगा वहां से। मतलब जाएंगे अभी आप? बूढ़ा जी आपको बर्खास्त कर दिया गया है, मंत्री पद अब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की विशेष कृपा है, जैसे कहते हैं कि विशेषाधिकार से बंगला दिया गया है, तो क्या इस तरह का कोई उदाहरण आप पेश करना चाहेंगे? बाकी मेरे भाई मैं 6 महीने पहले खाली कर चुका हूँ, आपके लिए आया हूँ यहाँ परहेज है। ये सिर्फ लोग बाग हॉस्पिटल में जो मेरे जिले के मेरे क्षेत्र के आ जाते हैं, उनके रुकने की खाने पीने की छोटी मोटी सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल में उनकी सेवा करता हूँ, और ये भी छीन लेंगे तो कहीं और तम्बू लगा के फिर वहाँ करूंगा। ठीक है। अगर डायरी में कुछ था तो आपने पहले प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? मेरे भाई एक चीज बताऊं, आदमी चिल्लाता है चोट लगने के बाद। सर चुनावी दौर में ये सब डायरी का ओपन करना ये थोड़ा सा संदिग्ध बनाता है। मैं आपको बताऊं, मैं 200 विधानसभाओं के बारे में नहीं सोचता, मैं छोटा सा आदमी हूँ शेखावाटी का, मुझे ये पता चलता है कि इस जगह इन्वेस्टिंग हो रहा है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। भूंगरा के अंदर पूरा परिवार जल गया था, 38 लोग मर गए थे, मैंने मेरे मिलने और उनसे पैसे इकट्ठे करके लाख रुपए दे के आया था वहाँ। उस गांव का नाम खान की झोपड़िया है, तो परमोज भाया माइनिंग मिनिस्टर पूरे को खा गया, नाम पूछ रहे थे। बूढ़ा जी डायरी में और किन बड़े नेताओं के नाम है? मेरे भाई दोबारा बैठूंगा आपके साथ, ठीक है, यदि बाहर रहूंगा तो धन्यवाद। ठीक है। चुनाव का हिसाब किया, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, यानी पैसे देने का। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करके, तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब से की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सीपी साहब कौन है? अध्यक्ष जी विधानसभा के सीपी विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, इसके अलावा और क्या बातें थी आरती क्रिकेट को लेकर? वो दे रखा आपको, मैंने बता दिया। सौभाग्य जी जो मुख्यमंत्री जी के ओएसटी हैं, PS to CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए का वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा मैं CM साहब से बात करके बताता हूँ। इससे तो ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री जी के बेटे वो पार्ट 2 में कब करने जा रहे हैं? यदि जेल में चला गया तो दूसरे तरीके से कोई मेरे विश्वास से लोग आएंगे, मेरी जनता तय करेगी, मेरे लोग। मेरे साथ है राजेंद्र जी, लाल डायरी का खुलासा आपने किया है, किस तरीके से कितने नामों का आपने आरसीआई का घोटाले का जिक्र किया आपने? आपके सामने है ना, मैंने कर दिया ना। कौन से नाम, एक बार कैमरे के सामने बोल दीजिए दोबारा से। सौभाग्य जी का मुख्यमंत्री के ओएसटी का नाम है, खन्ना जी का नाम है, का भी नाम है क्या? आगे क्या रहेगा बड़ा जी? आगे आपको मैं बताता रहूँगा, आपके पास आता रहूँगा।